स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुरु ऑन ट्यूब पर। मेरा नाम प्रवीण तिवारी और आज से हम इंग्लिश ग्रामर के बारे में पढ़ेंगे। पहली बात तो हम इंग्लिश के बेसिक्स के बारे में पहले समझ लें। इंग्लिश का बेसिक्स, जैसे बहुत से लोग ऐसे वर्ड्स का यूज कर देते हैं, ऐसे वर्ड यूज करते हैं जो हम डेली बोलते हैं, लेकिन वो एक्चुअली गलत होते हैं और पता चला वो एग्जाम में भी आ गया। अब एग्जाम में भी आ गया तो हम जो हमेशा बोलते चले आए वही हमारे माइंड में रहता है, हम उसको कभी डिक्शनरी में जो है सर्च करते नहीं है। और जब डिक्शनरी में सर्च करने लगेंगे तो चीजों को जो है हम आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन हम डिक्शनरी में सर्च नहीं करते, इस वजह से ऐसी प्रॉब्लम हमें फेस करनी होती है। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हम रेगुलर बोलते हैं लेकिन वो गलत बोलते हैं। तो वो कौन कौन से वर्ड्स हैं, कैसे वर्ड्स हैं, आप इसके बारे में एक एक करके हम इसके बारे में देखेंगे। जैसे एक वर्ड हम बोलते हैं डिसबैलेंस। एक वर्ड बोलते हैं नॉलेजफुल, बड़े ही नॉलेजफुल पर्सन है भाई, नॉलेजफुल। कुछ लोगों के यहाँ क्वालिटी फुल एजुकेशन दी जाती है, क्वालिटी फुल एजुकेशन देते हैं। अच्छा, हम नॉर्थ इंडिया में अक्सर लोग जो है देखते हैं, हम लोगों के एरिया में तो और भी ज्यादा बुफे सिस्टम को कहते हैं, बफर सिस्टम है, बफर सिस्टम कह देते हैं। दूसरी चीज, ऐसे और भी वर्ड्स हैं, जैसे आप देख लेंगे इंग्लिश टीचर है, मैं कह दूं आई एम एन इंग्लिश टीचर, आई एम एन इंग्लिश टीचर। भैया आई एम एन इंग्लिश टीचर कह देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा आई एम अ टीचर बिलोंग टू इंग्लैंड, मतलब मैं इंग्लैंड से बिलोंग करने वाला टीचर हूं। तो ऐसे तमाम चीजें आपको ऐसे मिलेंगी जो कि रोज बोले जाते हैं लेकिन वो गलत होते हैं, है ना। और जैसे एक तो इंग्लिश टीचर हो गया, दूसरा अक्सर कहते हैं ये हमारे फैमिली मेंबर है, फैमिली मेंबर, ठीक है, फैमिली मेंबर। ऐसे कहते हैं ये भाई ये तुम्हारा फैमिली मैटर है, तुम समझो, हमसे कोई लेना देना नहीं है, फैमिली मैटर। तो अब ये ना तो फैमिली मेंबर होता है, ना फैमिली मैटर होता है, ना इंग्लिश टीचर होता है, बफर सिस्टम नहीं होता, क्वालिटी फुल नहीं होता, नॉलेज फुल नहीं होता, डिसबैलेंस नहीं होता, ऐसे तमाम वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। अब जैसे हम डिसबैलेंस को कहते हैं, ये डिसबैलेंस नहीं होता, हम इसको कहते हैं इम्बैलेंस। कभी डिक्शनरी में सर्च करिए तो ये आपको मिलेगा, ये इम्बैलेंस होता है। ऐसे ही ये नॉलेजफुल नहीं होता, इसको हम कहते हैं नॉलेजेबल। क्या कहते हैं? नॉलेजेबल। ये नॉलेजेबल होते हैं। क्वालिटी फुल एजुकेशन जिसके यहाँ मिले तो उसके यहाँ एजुकेशन मत लेना, क्योंकि क्वालिटी फुल एजुकेशन नहीं होता बल्कि क्वालिटेटिव एजुकेशन होता है। क्वालिटेटिव या क्वालिटी एजुकेशन भी कह सकते हैं, लेकिन क्वालिटी नहीं, क्वालिटी फुल नहीं होता। उसके बाद बफर सिस्टम नहीं होता, इसको मैंने बता ही दिया, ये बुफे होता है। इंग्लिश टीचर नहीं, द टीचर ऑफ इंग्लिश होता है। द टीचर ऑफ इंग्लिश होता है। ऐसे ही फैमिली मेंबर नहीं होता, मेंबर ऑफ द फैमिली। क्या होता है? मेंबर ऑफ द फैमिली। और ये तो बड़ा ऐसा वर्ड है कि 99.99% लोग इसमें गलत बोल जाते हैं, फैमिली मैटर। ये फैमिली मैटर एक्चुअली नहीं होता, इसको हम कहते हैं फैमिलियल मैटर। इसको कहते हैं फैमिलियल मैटर। भैया फैमिली मैटर नहीं होगा, आज से जब भी होगा तो वो फैमिलियल मैटर होगा। ऐसे और भी वर्ड्स हैं, इनके बारे में आप देख लेंगे, समझ लेंगे। ये डिसबैलेंस होता है, डिसबैलेंस या नॉलेजफुल, क्वालिटीफुल, इन सब का जो है, ये हमारे जितने भी वर्ड्स मैंने लिखे हैं ये सब के सब इनकरेक्ट हैं, और इस तरफ के जितने भी वर्ड्स लिखे गए हैं ये सब के सब करेक्ट हैं। तो समझ में तो आ ही रहा होगा, बहुत ही आसान है, लेकिन हम लोग इसको अक्सर गलत ही प्रोनाउंस करते हैं, गलत ही बोलते हैं। अब इनके बारे में तो आपने कभी डिक्शनरी में सर्च किया नहीं होगा, आई एम श्योर। ये डिक्शनरी में सर्च अगर किए होंगे
तो आपको कुछ चीजें तो हो सकती है पता हो, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो शायद ही आपको पता होंगे। और पता होगा तो बहुत अच्छी बात है, आना भी चाहिए। दूसरी चीज ये है, ऐसे भी और वर्ड्स हैं, जैसे मैंने कहा बाउंडेशन कहते हैं, बड़ी बाउंडेशन है भाई, या यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं है, बाउंडेशन नहीं होता, इसको रेस्ट्रिक्शन कहते हैं, इसको रेस्ट्रिक्शन कहते हैं। ऐसे ही लोग बोलते थे पासिंग मार्क कितना था एग्जाम में, एग्जाम में पासिंग मार्क कितना था। अब पासिंग मार्क बोलने के लिए बोल देते हैं, लेकिन ये एक्चुअली पासिंग मार्क नहीं होता, इसको हम कहते हैं पास मार्क, इसको बोला जाता है पास मार्क। ऐसे बोलते थे लेक्चररशिप, ये लेक्चररशिप नहीं होता, लेक्चररशिप ये वर्ड नहीं होता, इसको जब भी बोला जाता है लेक्चरशिप बोलते हैं, इसको लेक्चरशिप बोलते हैं, इसको लेक्चररशिप नहीं बोलते। ऐसे ही कुछ लोग कहते हैं फ्री शिप के लिए अप्लाई कर दिए हैं, तो ये फ्री शिप जैसा कोई वर्ड नहीं होता, इसको कहते हैं फ्री स्टूडेंटशिप, करेक्ट होता है फ्री स्टूडेंटशिप, ठीक है। ऐसे ही जैसे कुछ लोग बोल देते हैं बच्चा बोर्डिंग में पढ़ रहा है, तो बोर्डिंग में पढ़ रहा है, ये बोर्डिंग नहीं, इसको कहते हैं बोर्डिंग हाउस, क्या कहते हैं, बोर्डिंग हाउस कहते हैं। तो ये ऐसे वर्ड्स हैं जो आप रोज बोलते होंगे लेकिन गलत बोलते हैं। हाँ, अब जैसे मैंने कहा कि फैमिली मेंबर गलत है, तो बहुत से लोग हैं फैमिली मेंबर कैसे गलत हो सकता है। आप हिंदी में अगर बोल रहे हैं तो आप बोलिए फैमिली के मेंबर है, लेकिन अगर इंग्लिश में बोल रहे हैं तो मेंबर ऑफ द फैमिली ही बोला जाता है, फैमिली मेंबर इज नॉट अ वर्ड, ठीक है। ऐसे ही हम बोलते हैं फैमिली मैटर, तो फैमिली मैटर जैसा कोई वर्ड होता नहीं, फैमिली मतलब परिवार मामला, तो परिवार मामला नहीं, हम कहना क्या चाहते हैं पारिवारिक मामला है, तो फैमिलियल वर्ड जो होता है उसका मतलब होता है पारिवारिक, तो पारिवारिक मामला जब बोलना है तो वहां पर हम यूज करेंगे फैमिलियल मैटर। इज दैट क्लियर नाउ? तो ये तो छोटी छोटी बातें हो गई इंग्लिश की। ऐसे ही आपको बहुत सारे वर्ड्स, बहुत सारे जो है प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर के ऐसे ऐसे रूल्स, ऐसी ऐसी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। छोटा छोटा ही वीडियो हम बनाएंगे, बहुत बड़ा जो है नहीं होगा, क्योंकि आप ताकि देखने में आपको बोरिंग ना फील हो, आप उसको देखें और एक इंटरेस्ट के साथ जो है बहुत अच्छे तरीके से उसको जो है लर्न कर सकें, ठीक है। अब अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, जैसे मैं 2 सेंटेंस आपके सामने लिख दे रहा हूं, आई नो मेनी पीपल इन द टाउन, और क्या दे, आई हैव मच मनी। ये 2 सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं, और 2 सेंटेंसेस आप अगले वीडियो में हमसे मिलिएगा और बताइएगा कि ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। मैं इसको कह रहा हूं इनकरेक्ट है ये दोनों ही। अगर ये कहीं करेक्ट होगा आप इसको ढूंढिएगा, आप अपने यहाँ अपने एनवायरनमेंट में इन सब चीजों को पूछिएगा, वहां से जब अगर आपको जो भी आंसर मिलेगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा ये सेंटेंस हमारा क्या है, इनकरेक्ट है, लेकिन इसको बहुत से लोग 99.99% लोग बताएंगे कि ये करेक्ट है। इसके बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ये कैसे इनकरेक्ट है। आज के लिए इतना ही। और ये भाई एक चीज तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि आपको सारे वीडियोस आप तक पहुंचते रहें, एकदम ऑन टाइम पहुंचे, ठीक है। और उसके बाद जो है एक एक करके हम चीजों को डिस्कस करते चलेंगे।